सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शुभम गौर एंड मिस्टर अपरिमित में आपका स्वागत है बच्चों। और आज हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 15F है करने के लिए। और इसको हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। और जो जो तीन फॉर्मूले जो आपका सिरदर्द बने हुए हैं, है ना, और सबसे ज्यादा भयानक लगते हैं देखने में, उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं उनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप उन्हें याद कर सकते हो। और अगर आप याद भी नहीं कर पाए तो आप उन्हें कैसे डिराइव कर सकते हो, ये भी मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये करने के बाद हम उसकी ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम याद करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर रहने वाला है, 15 to 20 क्वेश्चन हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमें दे रखा है। और इसका फॉर्मूला बनाना है हमें कि क्या बनता है। तो पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि x/2 अंडर रूट ऑफ x/2। आप ऐसे याद कैसे रखोगे, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा प्लस का a² बाय 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। है ना, इसको हम देखते हैं कि हम कैसे याद रख सकते हैं। वैसे मैं फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब ये आएगा कैसे उस पर बात कर लेते हैं। तो जब हमने लास्ट एक्सरसाइज करी थी ना, तो हमने इस बारे में बात करा था कि हमने x = a sin थीटा लिखा हुआ था, बट वहां पे हम प्रूव कर रहे थे 1/√a² - x² को। ठीक है, तो मैं उसी बात को यहाँ पे पिक कर रहा हूँ फिर से। और उसी थॉट से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि x की जगह a sin थीटा में लिखूंगा। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप a cos थीटा भी लिख सकते हो, बट वहां पे आपको एक कैच मिलेगा और उसके निकलने का रास्ता भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो x = a sin थीटा से हम जाने वाले हैं। है ना, तो देखो भाई, a sin थीटा a cos थीटा ही क्यों पिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से a² sin² बनेगा, a² कॉमन आएगा, 1 - sin² बनेगा, cos² हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, और a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का cos थीटा हो जाता है, या d θ/dx आता, बट वो dx उस तरफ ट्रांसफर हो गया और x का तो 1 होता है। तो ये लिखो dx के प्लेस पे। ठीक है, तो अब देखो, आप यहाँ पे आ गया a²। x की जगह तुमने लिख दिया a sin थीटा। तो a sin थीटा हो गया, फिर उस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा दिया। और dx की जगह तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना a cos थीटा। d थीटा लिखना होगा तुमको, तो तुम ये लिख देना। ठीक है, ये हो गया भाई। इसके आगे जाओगे तो a² sin² बनेगा। a² को बाहर निकाल दो तो a² निकला, और 1 - sin² तुम्हें मिल गया। तो 1 - sin² आ गया, और इधर a आ गया, a को भी तुम बाहर फेंको तो a आ गया। इधर cos थीटा आ गया, d थीटा आ गया। अब देखते जाना क्या होने वाला है। ये a² रूट के अंदर है, रूट के बाहर a आ जाएगा। a के ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि a² बाहर आ गया। अब इस पे आओ, 1 - sin² को तुम लिख सकते हो cos², उस पे लगा है रूट, तो उसको क्या लिखोगे, cos, और एक cos ऑलरेडी लिखा है। तो दोनों cos मिलके क्या हो गए, cos² हो गए। अब फिर से मुद्दा क्या है कि sin², cos², tan², इनके इंटीग्रेशन तुम्हारे पास है नहीं। तो इसमें cos2 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि cos2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 cos² थीटा माइनस का 1। तो ये तुमने लिखा, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 cos² थीटा बराबर कितना आ गया, 2 cos2 थीटा प्लस का 1 आ गया भाई तुम्हारा। ठीक है, और cos² थीटा की जगह पे तुम लिख सकते हो क्या, 1 + cos2 थीटा/2। ये भी हमने कई बार कर रखा है, बट मैं फिर से आपके लिए कर रहा हूँ। तो cos² थीटा की जगह पे तुमने ये लिखा। तो ये जो 2 है ना, वो a² के अपॉन में दिखेगा तुम्हें, फट से देख लेना। ये देखो, और क्या आ गया, 1 + cos2 थीटा आ गया। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो 1 का तो थीटा होगा। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो 1 का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है कि थीटा होगा, a² बाय 2 बाहर है। ठीक है, तो इधर हो गया थीटा,
और कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, बट थीटा का जो भी तुम्हें क्या बोलते हैं कोफिशिएंट मिलेगा, उसको अपॉन में लिख देना तुम, है ना, वो अपॉन में दिखेगा तुम्हें। ये बात भी हमने पहले कर रखी है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप पहले के वीडियोस देखें, एकदम बेसिक लेवल का सब्स्टिट्यूशन है, और सब आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। सब हम करते आ रहे हैं, ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है काफी टाइम से हम कर रहे हैं, तो आपको ये मिलेगा वहां पे, आप देख सकते हो 1/2 साइन 2 थीटा आएगा। ठीक है, और प्लस का सी लगा दो, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस सी आ गया। अब तुम्हें वैल्यू पुटिंग का काम करना है, उससे ये फॉर्मूला बनेगा जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बनाएंगे अब हम, देखो जरा। तो थीटा की जगह पे तुम क्या लिखोगे, यहां से देखो, पहले तो ए जाएगा, तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अगर तुम थोड़े से समझदार हो, तुम समझ गए होगे कि साइन उधर जाएगा तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये तुम्हारा थीटा आ गया, तो थीटा लिख दो, ए स्क्वायर बाय 2 आ गया इधर। थीटा की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख दिया भाई तुम्हारा। अब साइन 2 थीटा की बात देखो कि 2 थीटा के प्लेस पे क्या आएगा, अगर थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स आया है, तो साइन 2 थीटा निकालने का तरीका क्या है, जैसे तुम्हें पता है कि साइन थीटा एक्स बाय ए के बराबर है, तो साइन 2 थीटा निकलवाते हैं तुम्हारा। तो देखो, इधर 1/2 लिखा है, 1/2 एज इट इज लिख दो, साइन 2 थीटा को ओपन कर लो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स और ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो कन्वर्जन चल रहा है, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, ये हो गया। अब देखो, ए स्क्वायर बाय 2 मिलेगा तुम्हें, और क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मिलेगा। और साइन थीटा की जगह तो तुम क्या लिखोगे, एक्स अपॉन ए लिख देना। और अब तुम्हें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर पता है, तो इधर कॉस थीटा की बात करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है। तो यहाँ से बेस चाहिए, cos थीटा क्या बोलता है, बेस चाहिए। बेस कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा हाइपो है। तो हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ओवरऑल अंडर रूट, अपॉन में क्या आएगा, हाइपो, मतलब अपॉन में ए आएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और अपॉन में तुम्हें मिल गया ए। ठीक है, और प्लस का सी, ये फाइनल है। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा, तो स्पेस बना रहे हैं धीरे धीरे करके, तो ये हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, तुम चाहो तो ए स्क्वायर बाय 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें दिखेगा ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक तो तुम्हें ये मिलने वाला है, और फिर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये नीचे वाला ए स्क्वायर घप से खा जाएगा वो। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर आ गया, और क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये तुम्हें मिल रहा है। तो ए से ए स्क्वायर गया, तो एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, तो ऐसे ये फॉर्मूला बना है। ये पूरी बात है। अब बात ये है कि फॉर्मूला कहाँ तक बनाने बैठोगे, तुम्हें याद ही कर लेना है। और याद कैसे होगा, दो तरीके से, थोड़ा तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और कुछ आप क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बट आप चिंता मत करना, इस लेक्चर में मैं आपको याद करा के ही भेजूंगा, क्वेश्चन भी आपसे करवाऊंगा, और मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। बट हमें एक बार इसका प्रूफ भी पता होना चाहिए कि कैसे आया, तो हमारा एकदम दिमाग से निकल गया तो लास्ट ऑप्शन भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे। इसके बाद अगले अगले वाला फॉर्मूला बना लेते हैं। तो एक और है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो आप दिख रहा होगा कि x इक्वल टू, आप टेन थीटा जैसा कुछ सोचो, टेन थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर ए कॉट थीटा भी कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप ए टेन थीटा लिखें, सो दैट आपको थोड़ी कम समस्या हो, क्योंकि आपने पिछला वाला देख लिया है ना, कहाँ तक जाता है मामला, मतलब इंटीग्रेशन होने के बाद भी मामला आगे बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब भाई इसका डिफरेंशिएशन मारोगे ना, तो एक्स का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। उधर तुम्हारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होएगा। और फिर थीटा का तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो डी थीटा बाई डी एक्स एक एक्स्ट्रा टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, अब तुम इस dx को इधर भेज देना, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि dx बराबर क्या आ गया तुम्हारा,
ए सेक स्क्वायर थीटा आ गया और डी थीटा आ गया, तो ऐसे करके ये बनता है। आगे बढ़ते हैं इसके। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है ए टेन थीटा, तो मैं ये भी तुम्हें साइड में करके दिखा देता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह तुमने लिखा ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखो आगे, तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस इधर करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा। फिर तुमसे मैं कह रहा हूँ कि तुम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना, तो तुमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो वन प्लस टेन स्क्वायर मिल गया तुम्हें। अब वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इतने से भी मानेंगे नहीं, बोलेंगे इस पे रूट लगाओ, तो रूट लगाया तो दोनों बाहर आएंगे, प्रोडक्ट में है, तो ए सेक थीटा तुम्हें बाहर मिलेगा, तो ये ए सेक थीटा निकल गया। तो फाइनली इस रिजल्ट का, इसको तुम ए सेक थीटा लिख सकते हो, डीएक्स की जगह ए सेक स्क्वायर। तो देखो इसकी जगह क्या लिखोगे, ए सेक थीटा लिखोगे, तो ए सेक थीटा आ गया। डीएक्स की जगह क्या लिखोगे, ए सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे, डी थीटा लिखोगे, तो ये लिख दिया। तो फाइनली ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ए से कहो तुम बाहर आओ, तो ए से बाहर निकलवा दिया, तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और क्या है, ये सेक क्यूब थीटा बन गया तुम्हारा, सेक क्यूब थीटा डी थीटा, यही बनेगा, है ना। तो यहाँ तक अब हम आ गए। हाँ जी, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि अब इसका बाई पार्ट से ही हो सकता है, तो बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर को बाहर लिख लो, और यहाँ पे मैं सेक क्यूब को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा। एक हो गया सेक थीटा तुम्हारा, और दूसरा हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जिसका डिफरेंशिएशन तुम आसानी से, डिफरेंशिएशन तो तुम दोनों का कर सकते हो, पर इंटीग्रेशन देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तुम तुरंत लिख सकते हो, तो इसको तुम सेकंड ले लेना। ठीक है, और इसको तुम फर्स्ट ले लेना। तो ये आ गया भाई। अब आगे देखना, ए स्क्वायर फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, तो सेकंड का इंटीग्रेशन टेन थीटा, और फर्स्ट को एज इट इज, तो टेन थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया, फिर आएगा क्या, माइनस। फिर उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेक थीटा का हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तुम करने जाओगे ना, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो गया, तो सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा तुम्हें मिल गया, मुझे लगता है ये मिल गया। और इधर डी थीटा, इसको बंद कर दो भाई, ये आ गया। अब देखो ये दोनों मर्ज होके टेन स्क्वायर बन जाएंगे, तो यहाँ पे और थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ मैं, टेन स्क्वायर बन गया। इस टेन स्क्वायर को तुम अगेन क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर माइनस का वन। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको लिख देना तुम। तो इसको तुमने लिखा क्या, सेक स्क्वायर माइनस का वन, एक सेक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सेक थीटा के साथ तुम्हें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर माइनस का वन मिलेगा भाई, और सेक स्क्वायर माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस भी है इधर, तो तुम अल्टीमेटली बोल पा रहे होगे कि माइनस का सेक क्यूब थीटा तुम्हें मिलेगा, और वो माइनस इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेक के आगे माइनस लगा हुआ है ना इधर, तो प्लस का सेक थीटा। तो ये दो पार्ट में ऐसे इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया। ठीक है, ऐसे ही हुआ है ना। तो देखो अभी इतना लिख सकते हैं, अगले वाली स्लाइड ले लेते हैं, तो एक और स्लाइड लगेगी। ये हो गया भाई। ठीक है जी। अब देखना, यहाँ टेन थीटा सेक थीटा आ चुका था, इधर माइनस का सेक क्यूब थीटा आ चुका है, प्लस का सेक थीटा, तो इसको एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ए स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर के बाद तुम्हें मिल गया तो सेक थीटा टेन थीटा, तो ये लिख लेते हैं। सेक थीटा आया, टेन थीटा माइनस लगा दिया, माइनस क्यों, माइनस का सेक क्यूब, ये यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आएगा, इधर भी इंटीग्रेशन आएगा, तो माइनस का सेक क्यूब थीटा आ गया एक, तो तुम्हारे पास इधर डी थीटा लिख दिया, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है प्लस का सेक थीटा, तो प्लस का सेक थीटा डी थीटा, यही आया। ठीक है, इतना आपने कर लिया है। अब देखो आप, सेक क्यूब थीटा ये वही बन गया जो पहले था, जो हमारा इंटीग्रेशन था, जहां से हम लेके चले थे इसको, तो ये वही बन गया है। तो हम अगर इसको आई बोलते हैं, मान लो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, आई लिख लिया हमने इसको। ठीक है, ये तुम्हारा आई है, ये भी तुम्हारा आई है, ए स्क्वायर इंटू समथिंग जो भी लिखा हुआ है। तो इस ए स्क्वायर को अंदर ले जाओगे ना, तो आई बराबर तुम लिख पा रहे होगे, ए स्क्वायर को अंदर ले जाओ, तो ए स्क्वायर आ गया, सेक थीटा टेन थीटा आ गया। ठीक है,
ए स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का ए स्क्वायर आ गया, और इधर क्या आ गया, सेक क्यूब थीटा डी थीटा आ गया। और यही ए स्क्वायर तुम्हारा सेक के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा आ गया। इसको अगेन तुम आई लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा आई बन रहा है, इधर आएगा तो टू आई हो जाएगा। तो फाइनली ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा आ गया। और आगे बढ़ोगे ना, तो इधर सेक थीटा का भी फॉर्मूला है सीधा तुम्हारे पास। तो ये हो गया ए स्क्वायर, और सेक थीटा का होता है लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये हो जाता है मॉडुलस के अंदर। तो ये हमने लिख दिया है, और प्लस का सी, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है तुम्हारे पास कि x इक्वल टू तुमने ए टेन थीटा लिया था, तो पेन चेंज करते हैं, तो x इक्वल टू ए टेन थीटा तुमने लिया था। तो यहाँ से टेन थीटा तुम्हें मिला, क्या मिला, टेन थीटा, टेन थीटा तुम्हें मिला एक्स अपॉन ए। समझना बात को। तो जहां पे टेन थीटा लिखा है वहां तो हम एक्स अपॉन ए लिखने वाले हैं, और सेक थीटा और निकालते हैं। तो सेक थीटा होता है हाइपो, तो हाइपो इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पे रूट भी, तो हाइपो अपॉन बेस। तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, तो अपॉन में ए आएगा, तो ये तुम्हारा सेक थीटा है। इस टू को अपॉन में ले आओ, तो फाइनली तुम लिख पाओगे ए स्क्वायर बाय टू। सेक थीटा की जगह लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, और अपॉन में क्या लिखोगे ए। टेन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स अपॉन ए। तो ये आ गया। अब इधर आ जाओ जरा, तो ये हो गया ए स्क्वायर, लॉग के अंदर सेम चीज आने वाली है, तो सेक थीटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और फिर अपॉन में आ गया तुम्हारा ए, और टेन थीटा बोलता है एक्स अपॉन ए, ये लिख लो भाई, ठीक है, तो प्लस का सी, ये हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये ए स्क्वायर से ये वाला मैटर क्लोज, तो ये हो गया एक्स बाय टू, और सेम इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बात को आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जो मैं बोल रहा हूँ। एक्स बाय टू सेम इंटीग्रेशन, एक्स बाय टू के साथ सेम इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो लॉग ए आएगा। तो यहाँ से तुम समझो थोड़ा सा, ये पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा। तो log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगती है log m माइनस log n, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कांस्टेंट है, माइनस का log a आएगा, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ए स्क्वायर log a आएगा, वो कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगा। तो फाइनली ना, ये जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हें कैसा दिखने वाला है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो इसको तुम सिर्फ इतना पार्ट लिख रहा हूँ अभी मैं, सो दैट तुम्हें समझ में आए बात। तो ए स्क्वायर बाहर लिखा हुआ था, लॉग एम अपॉन एन लगा, तो लॉग एक्स प्लस का क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। और इसके साथ क्या आएगा, ये हो गया माइनस का लॉग एन, मतलब लॉग ए आएगा। ऐसे ही तो हो रहा है, देखो, ये हो गया। अब मैंने कहा कि ये ए स्क्वायर जब अंदर जाएगा ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये आएगा। और दूसरा वाला तुम्हें क्या मिलेगा, दूसरा वाला तुम्हें मिल जाएगा माइनस का ए स्क्वायर लॉग ए, और ये पूरा कांस्टेंट है, सी के साथ मिलके ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है तुम्हारा। तो ये पूरी पार्टी क्या है, कांस्टेंट है, समझे कि नहीं समझे। तो जो बचा, तो ये वाला पार्ट बचा, और क्या बचा, और ये वाला पार्ट बचा। तो इसके साथ तुम्हें मिलेगा एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के साथ ये वाली पार्टी जो लिखी हुई है, ये पूरा सी बन जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो कि ये जो तरीका है हमने स्टार्टिंग के दो में अप्लाई कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। वैसे आप चाहें तो इस चीज को करने का एक और मेथड हमारे सामने आ सकता है, बाई पार्ट्स के फॉर्म में। तो हम जो थर्ड हमारा फॉर्मूला है जिसको हम बनाने वाले हैं, तो हम इसको बाई पार्ट से बना देंगे। वैसे आप इसको भी बना सकते थे बाई पार्ट से, बट ट्रिग्नोमेट्री हमने दो कर लिए, एक हम बाई पार्ट से करेंगे। आपके सामने सारे मेथड धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अगर आप इसको करने जाओ तो हम इसको बाई पार्ट से ले लेते हैं।
तो ये अकेला है तो इसके साथ वन लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ गया अंडर रूट के साथ, और इसके साथ क्या लिख लो, वन लिख लो यहाँ पे, dx आ गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या है, सेकंड है। जब भी वन लिखा जाता है ना तो वो सेकंड ही होता है। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट होएगा। ठीक है, तो आप देखो बाई पार्ट्स बोलता है, फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हो गया। फिर लगता है माइनस, फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट जिसको आपने एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दिया वो एक्स था नहीं, तो फिर से होगा, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ए स्क्वायर का जीरो, तो यहाँ पे टू आ गया, एक्स आ गया। इस वन का इंटीग्रेशन करने जाओगे ना तो एक्स हो गया। तो ये पूरी बात है, तो ये टू से ये टू कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया इधर। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को मैनेज करने का काम करना पड़ेगा, तो एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को तुम मैनेज कर सकते हो, नीचे देखो माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो तुम एक्स स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लो, उससे ये मैनेज हो सकता है। अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट आ गया dx। ठीक है, ये हो गया। इसको अपन करेंगे सेपरेट, तो जब तुम सेपरेट करोगे तो ये x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तुम सेपरेट करने जाओगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेम चीज नीचे लिखी है बट रूट के साथ लिखी है, तो जब कटेगा तो ऊपर रूट वाला टर्म बचेगा। ठीक है, और ये माइनस जब इधर आया है ना तो साइन चेंज हुआ है, तो माइनस का ए स्क्वायर बाहर फेंक दो, और इधर आ गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपने सामने लिखा हुआ है। इसको आगे बढ़ा देंगे तो तुम्हें आंसर दिखेगा, तो यहाँ से तुम इसको उड़ा दो, और इसके बाद कुछ नहीं है, ये कंप्लीट ही समझो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट आया, तो समझो ये वही है जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था जिसको तुम आई बोल रहे थे, तो ये वाला तुम्हारा आई ही है, और इसके आगे माइनस है, इधर एक आई है, तो मैंने कहा कि ये वाला आई जब इधर आएगा एलएचएस में तो टू आई बन गया भाई, तो टू आई लिख लो तुम। और ये लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये देखो dx अपॉन दिस, तो इसका तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, माइनस का ए स्क्वायर लिखा है, तो ये लॉग के साथ आता है, लॉग एक्स प्लस ये सेम जो कि डिनोमिनेटर में लिखा है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। जब तुम इस टू को अपॉन में लाओगे ना तो तुम इसका एक्चुअल आंसर देख पाओगे जो कि इसका फॉर्मूला भी है। तो बस तुम्हें क्या करना है, मैं यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि फिर एक स्लाइड लेनी पड़ेगी, तो इस टू को यहाँ से हटाओ और दोनों के अपॉन में लगा दो, इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी अपॉन में आ गया, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब तुम ये तीनों फॉर्मूले अब यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो मेन काम अब चालू होएगा, बट उसके पहले तुम ये समझ लो कि इसको याद कैसे करना है तुम्हें। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है, इससे तुम इसको याद कर सकते हो। जैसे तीनों में ना आप देखो क्या क्या कॉमन है, जैसे इस वाले फॉर्मूले में देखो एक्स बाय टू दोनों में लिखा है, ए स्क्वायर बाय टू भी आपको मिलेगा एज इट इज। अगला वाला आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक्स बाय टू लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बाय टू भी लिखा हुआ है, मैं आगे दिखा दूंगा। देखो एक्स बाय टू लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बाय टू भी लिखा हुआ है, दोनों में आएगा। अच्छा, ए स्क्वायर बाय टू नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, ये टू यहाँ भेजा, यहाँ भी आएगा भाई टू, और इधर भी टू आएगा, तो फिर आगे भी आएगा, आगे भी ले लेते हैं, ए स्क्वायर बाय टू, इधर भी ए स्क्वायर बाय टू। ठीक है जी, तो एक्स बाय टू ए स्क्वायर बाय टू आपको दोनों मिलने वाला है, एक्स बाय टू ए स्क्वायर बाय टू। तो आप समझो जब आप ट्रिक बना रहे हो ना तो आप इस बात को समझ लो कि एक्स बाय टू और ए स्क्वायर बाय टू दोनों में है। अच्छा, कभी ए स्क्वायर आएगा कभी माइनस ए स्क्वायर आएगा, ये बात आपको कैसे पता चलेगी कहाँ पे ए स्क्वायर कहाँ पे माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आपको ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव मिलता है तो आप पॉजिटिव ए स्क्वायर लिखेंगे, और ए स्क्वायर का साइन अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो आप नेगेटिव ए स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ए स्क्वायर के आगे जो साइन है ना उससे चल रहा है मामला। ठीक है, तो एक्स बाय टू आएगा, इंटीग्रांड सेम आएगा, मतलब जो इंटीग्रेशन था वो सेम लिख देना आप,
उसके बाद प्लस का ए स्क्वायर बाय टू या माइनस ए स्क्वायर बाय टू आएगा। इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रांड, मतलब इसके रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रेशन है वो हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। तो अब मैं आपको तीनों बना के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इसका तुम्हें इंटीग्रेशन बनाना है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम एक्स बाय टू लिख दो। एक्स बाय टू लिखने के बाद सेम इंटीग्रांड एज इट इज, मतलब इंटीग्रेशन एज इट इज लिख दो। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया तुमने। फिर क्या आएगा, प्लस लगा लो फिर, क्योंकि ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है ना, तो ए स्क्वायर बाय टू तुमने एज इट इज लिख दिया। अब इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन तुम्हें यहाँ लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल ये था, अगर तुम्हें याद है तो, है ना, इसका रेसिप्रोकल ये है, और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है। तो यहाँ पे तुम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख सकते हो प्लस का सी। तो ऐसे करके तुम याद रख सकते हो, फिर कभी नहीं भूलोगे अगर दो तीन बार इसको लिख लेते हो तो, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद अगले वाले पे चलते हैं। तो अगला वाला क्या है, अगला वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। तो फिर से देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है ये, और इधर dx लिखा हुआ है। तो तुमने कहा कि एक्स बाय टू तो सर हम एज इट इज लिख देंगे, और फिर इंटीग्रांड जो है ना उसको एज इट इज लिख देंगे। तो एज इट इज लिखा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस लगेगा क्योंकि ए स्क्वायर के आगे प्लस है, तो ए स्क्वायर बाय टू। अब क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रांड लिखना है तुम्हें, या इंटीग्रेशन करना है। तो इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट था, और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें अब तक याद हो चुका होगा। कैसे लिखते थे, लॉग लिखते थे, फिर एक्स लिखते थे, और फिर ये सेम लिख देते थे जो ये था। तो एक्स प्लस ये सेम, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है। तो ए स्क्वायर बाय टू, और लॉग के अंदर क्या आएगा, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें मिलेगा प्लस का सी। तो ऐसे करके तुम्हारा ये सेकंड भी फॉर्मूला कंप्लीट है, मुझे समझ में आ रहा है। और अब अपन थर्ड और लास्ट पे चलते हैं। तो भाई लास्ट वाला हमें क्या बोल रहा है, लास्ट वाला और देख लो भाई। लास्ट वाला बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट करेंगे। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स बाय टू एज इट इज लिख दो, और फिर ये इंटीग्रांड एज इट इज लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ए स्क्वायर का साइन देखना, तो आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाय टू आएगा। और फिर इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन लिखना है तुम्हें, तो लॉग एक्स आएगा प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर तुमने ये फॉर्मूले याद कर लिए अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी डिफिकल्टी फेस करने वाले हो तुम, क्योंकि प्रोसीजर लेंदी हो सकता है पर डिफिकल्ट नहीं है। है ना, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम देना मुझे, और मैं तुम्हें निकाल जाऊंगा इससे भी। 10-15 मिनट के अंदर निकाल दूंगा मैं इससे तुम्हें बाहर। ठीक है, तो जो तुम्हारा डर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक है इन तीन फॉर्मूले को याद रखने की। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद क्या है ना, तुम्हें क्वाड्रेटिक रूट के अंदर दिख सकती है। ठीक है, जो कि इस तरह के फॉर्म में तुम्हें मिलेगी। एक तो तुम्हें इस तरह का टाइप मिलेगा, दूसरा टाइप तुम्हें ऐसा मिल सकता है कि क्वाड्रेटिक अंदर है रूट के, और बाहर एक लीनियर फंक्शन लिखा है, बाहर एक लीनियर लिखा है, अंदर एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। ठीक है, ये दो टाइप तुम्हें मिलने वाले हैं आज की इस एक्सरसाइज में। तो देखते हैं कैसे डील करेंगे। देखो, क्वाड्रेटिक को डील करना तो सिंपल है, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हर बार वही काम हो रहा होगा। इसको डील करने का तरीका तुम्हें बता दिया जो पहले किया हुआ था, कि पी एक्स प्लस क्यू को कैसे लिखेंगे। पहले ए लिख रहे होंगे, फिर इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब 2ax प्लस का बी लिखेंगे। और फिर यहाँ पे एक दूसरा आप वो ले लो, वेरिएबल या कांस्टेंट ले लो। कांस्टेंट लेंगे, वेरिएबल क्यों लेंगे, तो यहाँ पे हमने सी ले लिया। अब यहाँ से हम ये कैपिटल ए कैपिटल सी की वैल्यू निकालेंगे, और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, अकॉर्डिंगली जाएंगे। देखते हैं, अभी आपको उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, जब तक आप क्वेश्चन पिकअप नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी वो। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो आ जाओ जरा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर वन, एकदम सिंपल है ना। तो देखो, ये इसको तुम समझ लो ए स्क्वायर लिखा है ये, या फिर वन का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब तुम्हें फॉर्मूला मैंने याद
करा ही दिया है तो मैं सीधा लिखूंगा, तो मैंने कहा एक्स बाय टू एज इट इज आ जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और अंडर रूट में 1 - x² ठीक। अब ए स्क्वायर का साइन देखो पॉजिटिव है, तो a² बाय 2 मतलब 1/2। फिर क्या आएगा, ये फील्ड कैसी दे रहा है, a² - x² की दे रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, तो x/1 आएगा, 1 में लिखूंगा नहीं, तो ये इसका आंसर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो भाई 2 पे आ गए, 2 देखो, ये 4 लिखा है, 4 को तुम लिख लो 2 का स्क्वायर, तो ये तुम्हें a² की तरह दिखेगा। सेम चीज सेम चीज, तो x/2 आगे आगे आगे, x/2 आ गया, इंटीग्रेशन सेम आ जाएगा, तो अंडर रूट में 4 - x², आ गया, आ गया। फिर क्या लिखना है, ए स्क्वायर का साइन देखो पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर कितना है, 4 है, 4/2 आ गया। और क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का सी, 2 से इस 4 को उड़ा दो, तो यहाँ पे एक 2 आएगा, और बाकी तुम मैनेज करके लिख दो, क्योंकि यही है 2 लिखना है तुम्हें। तो ये सेकंड भी हमारा कंप्लीट है। सेकंड के बाद थर्ड पे चलो जी। अब तुम थर्ड करोगे ना, तो यहाँ मुद्दा बैठ जाएगा, पहले तुम्हें इस 4 को हटाना है यहाँ से, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना उसमें x² का कोफिशिएंट या तो 1 मिलेगा या -1। तो इस 4 को यहाँ से हटाओ, ये दिक्कत कर सकता है। 4 को हटाओगे, कैसे हटाओगे, 4 को हटाओ, कॉमन लो, तो कॉमन लोगे ना, तो 4 अंडर रूट के बाहर क्या है, 2 निकलेगा। ये तो तुम समझ ही गए होगे, जो भी पावर है वो लगती है, तो 4 पे रूट लगेगा, 2 बाहर। अब 3 के साथ 4 नहीं था, तो 3 के अपॉन में तुम्हें 4 दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे है नहीं, और x² के पास था, तो x² बचा, और यहाँ पे तुमने अंडर रूट लगा दिया, और इसको तुम लिख लो, ये क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुम इसको भी ना रूट के अंदर दिमाग लगा के लिख सकते हो, तो ये 2 हो गया, और इधर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, 3/4 को लिख दो तुम, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस का x² तुम देख पा रहे होगे, इधर dx आ गया, तो ये अंडर रूट x² माइनस a² फिर से है, तो 2 तो बाहर लिखा हुआ है, सबसे पहले आएगा x/2, तो x/2, और तुम्हारा इंटीग्रेशन एज इट इज। ठीक है, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअल में, तो एक्चुअल में तुम्हारा इंटीग्रेशन ये है भाई, यही तो है, तो ये लिख देते हैं। इसी को तो तुमने ऐसे लिखा है भाई, तो x/2 आया, अंडर रूट के अंदर आ गया 3/4, माइनस का क्या आ गया, x² आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्या है, आगे तुम्हें मिलने वाला है a²/2, है ना, a²/2, और a² का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो a² क्या है तुम्हारा, देखो भाई a² यही तो है, ये a² ही तो है, तो a²/2, तो 3/4 तो एज इट इज है, क्योंकि ये a² है, y2 का मतलब 1/2 ऐसे भाई। ठीक है, अब दिमाग से चलना पड़ेगा थोड़ा, और फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ही आएगा, तो एक्स की जगह तो एक्स ही आना है, और ए की जगह तुम्हारा √3/2 आ जाएगा, तो ये भाई बात है पूरी। और यहाँ पे सी तुम लगा दो, तो अब देखो ये 4 इधर जाएगा, तो 4x², फिर अपॉन में एक 4 आएगा। ठीक है, 2 को बाहर ही रखते हैं अभी, पहले अंदर वाली कहानी सुलझा लेते हैं, तो x/2 आ गया, और इधर तुम्हें क्या मिल गया, इधर तुम्हें मिल गया 3 - 4x²। ठीक है, और अपॉन में क्या मिल गया, 4, और इस पे क्या लगा है, इस पे लगा है तुम्हारा रूट, तो ये हो गया, प्लस इधर कितना है, 3/8 है, और साइन इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ गया 2x/√3 हो गया, और प्लस का सी, ये आ गया। 4 को रूट के बाहर निकालोगे 2 आएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा x/4, अंडर रूट के साथ 3 - 4x² आ गया। ठीक है, इसको लिख लो, और स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि जल्दबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगी, और वैसे भी कैलकुलेशन लेंदी है, तो गड़बड़ होने की संभावना भी ज्यादा है। तो 2x/√3 ये आ गया, और प्लस का सी तुमने लिख लिया। अब 2 को तुम्हें अंदर ले जाना है, ये फाइनल स्टेप है, 2 को ले जाओगे ये 4 कटेगा, तो x/2 आ गया, तो x/2 लिख लो, अंडर रूट ऑफ 3 - 4x² लिख लो, ये 2 इधर भी जाएगा, तो 2 से 8 कटेगा, 4 आएगा, तो प्लस का 3/4, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x/√3।
और प्लस का सी हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट है इसी के साथ। तो 3 के बाद अपना 4 पे आ जाते हैं। 4 देखो अब, ये फिर से तुम्हें ए स्क्वायर वाली फीलिंग दे रहा है, 1 का स्क्वायर। तो इसको भी लिखना तुम्हें आता है, कैसे लिखते हो, x/2, ये सेम इंटीग्रेशन एज इट इज लिख दो। तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, और क्या आएगा, प्लस a² बाय 2, ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो 1/2 आ गया। उसके बाद लॉग के अंदर आता है ये तो लॉग के अंदर क्या आता है, एक्स आएगा, प्लस का ये सेम इंटीग्रेशन आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 + x² आ गया, प्लस का सी आ गया। और ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करवाना है ना, और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया 4 के बाद चलते हैं 5 पे। 5 को देखो, ये 16 लिखा है, 16 को तुम 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, देखो x/2 आएगा, फिर ये सेम इंटीग्रेशन लिख देना, तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस लगा लेना, ए स्क्वायर का साइन है पॉजिटिव, ए स्क्वायर 16 है तुम्हारा, तो 16/2, a² बाय 2, और क्या आएगा, लॉग के साथ आ जाएगा तुम्हारा एक्स, प्लस सेम इंटीग्रेशन, तो सेम इंटीग्रेशन तुम्हारा अगेन x² प्लस का 16 है, तो ये आ गया, और प्लस का सी लिख लो। 2 से 16 कटेगा 8 टाइम्स, तो ये 8 कट जाएगा, बस ये लाइन और तुम्हें लिखनी है। तो ये फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो ये 6 का स्क्वायर लिखा है, तो x² माइनस ए स्क्वायर वाली फीलिंग दे रहा है, तो x/x, सॉरी x/2 सबसे पहले, और फिर सेम इंटीग्रेशन, मतलब x² माइनस का 36, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, 36/2 आ जाएगा, और क्या आएगा, लॉग के साथ आता है, लॉग के साथ x आता है, और प्लस का सेम इंटीग्रेशन आता है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया है तो सेम इंटीग्रेशन x² माइनस 36 तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और प्लस का सी, तो ये हो गया। अब ये 2 से ये कट जाएगा 18, इसको तुम एक और लाइन में लिख लेना, तो ये 6 भी कंप्लीट है। 6 के बाद आ गए हम 7 पे। 7 में फिर से तुम्हें कॉमन लेने की बात कराई जाएगी, तो हमने 3 को बाहर फेंका। ठीक है, तो 3 रूट के साथ ही बाहर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर है, तो रूट 3 को बाहर लिख लो पहले आप। फिर इधर एक्स स्क्वायर के साथ 3 था, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 5 के साथ कोई 3 है नहीं, तो 5 के अपॉन में तुम्हें 3 मिलेगा, और इधर लगा हुआ है रूट। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है dx। अब तुम इसको और मैनेज कर लो, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है ना तुम्हें, तो ये x² हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 5/3 का रूट हो गया, और इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे स्क्वायर लगा लो, और बाहर रूट लगा हुआ है, ये हो गया, इधर एक dx आ गया। ठीक है, ये है पूरी बात है। तो तुमने कहा कि रूट 3 तो बाहर है, और अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² लिखा हुआ है, तो इसको देखो, अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², तुम्हें पता है फॉर्मूला लगेगा, तो क्या x/2 आएगा पहले तो, और फिर क्या है, सेम इंटीग्रेशन जो कि ये है, तो x/2, और अंडर रूट के अंदर आएगा x² प्लस 5/3, सेम इंटीग्रेशन आ गया, फिर क्या है, x², a का साइन पॉजिटिव है, तो a² बाय 2, तो a तो हो गया 5/3, सॉरी a² हो गया 5/3, और a² बाय 2, तो इधर 1/2, और फिर लॉग के साथ क्या, लॉग के साथ तुम्हारा आएगा x। ठीक है, और x के साथ साथ और क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर वो सेम इंटीग्रेशन जो तुमने लिखा हुआ है, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या है, यही तो है, तो x² प्लस का 5/3 आ गया, तो ये फाइनली है, और इधर क्या आ गया, इधर c आ गया। तो ये है, इसको तुम मैनेज कर लो अकॉर्डिंगली, रूट 3 को अंदर ले जाना चाहो तो ले जाओ, तो अंदर ले गए तो रूट 3/2 आ गया तुम्हारा, है ना, रूट 3/2, इधर x आ गया, इधर ये रूट के अंदर है, तो इसको तुम लिख सकते हो 3x² प्लस का 5/3, ये आ गया। इधर तुम लिख सकते हो क्या, 5 बाय, ये 3 × 2 6 हो गया, और लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर आ गया x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस का 5/3, और तुम्हारा प्लस का c, ये है। इसको आगे बढ़ाना है अब तुम्हें। तो देखो, अब ये तो रूट के बाहर आएगा, तो रूट ही जैसा रहेगा, रूट के बाहर रूट ही आएगा। तो तुमने क्या कहा कि तुमने रूट 3 को अंदर ले गए थे ना तुम, तो इधर 5/6 आ गया था, इधर ही रूट 3 और आएगा,
ये पूरी बात है। अब देखते जाना तुम कमाल क्या होने वाला है। तो इधर आ गया √3/2। ठीक है, उसके साथ आ गया x। ये रूट को ब्रेक कर दो आप, ऊपर नीचे सेपरेट लगा दो आप। तो इधर 5, इधर √3 तुम्हारा। तो ये √3 से √3 कट गया। ठीक है, इधर आ जाओ जरा। तो ये क्या लिखा है, 5 लिखा है, इंटू में √3 लिखा है, नीचे क्या 6 लिखा है, 6 को 3√3 × 2 लिख लो। ठीक है, और इधर लॉग के साथ जो लिखा है वो देखते हैं। तो ये 3x² x प्लस 3x² प्लस का 5, 3x² प्लस का 5, और रूट के साथ नीचे √3 आएगा, ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया, तो ये हो गया, और प्लस का c। इसके आगे बढ़ो भाई, इसके आगे बढ़ो। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और फिर log m अपॉन log n लिखूंगा मैं, तो मैं ये कर चुका हूँ एक बार, तो आप समझ जाओगे। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ये √3 से ये 3 कट गया, यहाँ √3 आ गया। ठीक है, ये है। तो फाइनली देखो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बना x/2, x/2 मिल गया, और रूट के अंदर क्या 3x² प्लस का 5, ये मिल जाएगा तुम्हें। रूट के अंदर 3x² प्लस का 5। और देखो, और ये यहाँ पे कितना है, 5/2√3 आ गया तुम्हारा। तो 5/2√3 लिख देते हैं, तो ये आ गया 5/2√3। ठीक है, और इसको देखोगे ना, तो इधर √3 इधर जाएगा, तो लॉग के साथ आएगा। तो लॉग √3x आ गया तुम्हारा, और प्लस का क्या आएगा, √3x के साथ प्लस का √3x² प्लस 5, 3x² प्लस का 5, और अपॉन में एक √3। तो यहाँ पे log m माइनस log n लग जाएगा। log m अपॉन n जो होता है, तो √3 जो है हट जाएगा, ये कांस्टेंट पूरा इसके साथ जाएगा, √3 कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप गायब करके सीधा लिख रहा हूँ x/2, 3x² प्लस का 5। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए, तुम्हें क्या, तुम्हारा भरोसा नहीं है। तो 5/2√3 आएगा। ठीक है, log m अपॉन n है ना, तो log m माइनस log n, तो log √3x आएगा, प्लस का √3x² प्लस का 5। ठीक है, ये है, और माइनस के साथ लगा लो 5/2√3, है ना, और log √3 आ गया इधर, और प्लस का c। ये पूरा कांस्टेंट है भाई, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये c बनेगा। तो ये तुम्हारा आंसर है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7। अब तुम चाहो तो इस √3 को रैशनलाइज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए होता है। तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तुम लिख सकते हो। तो ये एक काम और तुम कर सकते हो। तो वो तुम करोगे मुझे लगता है। आगे चलते हैं अपन। ये अगला है। ठीक है, तो ये टाइप चेंज आया है, ये क्या है, ये लीनियर है, दिख रही होगी तुम्हें। और ये क्या, x⁴ है, 4 ही है क्या, 4 ही है। हाँ जी, 4 ही है। बढ़िया, 4 आ गया अभी। और इधर बाहर x लिखा हुआ है। तो तुम समझ जाओगे क्या करने से तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर तुमने x² को ई लेट कर लिया। समझना, ये कुछ ऐसी चीज है, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि टाइप चेंज हुआ है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हुआ है। देखो कैसे, x² को तुमने टी लेट करा, बाहर x लिखा हुआ है ना, इसलिए ऐसा हमने सोचा। डिफरेंशिएशन करोगे, 2x dx क्या हो गया, dt हो गया। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर x dx जो हो गया ना, वो dt/2 हो गया। अब इतना देखना, तो x² x⁴ की जगह क्या लिखोगे, t² लिखोगे ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखना, x dx की जगह 1/2 dt आ गया, और x⁴ की जगह t² प्लस 1 का रूट आ गया। और भाई यहाँ पे dt आया है, तो सवाल पुराने ही है, और ये तुम अब कर सकते हो। तो ये तुम्हारा होमवर्क है ना, क्योंकि सेम सवाल अपन कर चुके हैं, बट वहां पे 1/2 नहीं था। तो ये पुरानी क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो ये तुम्हें नई नई शक्लें दिखाई जाएंगी अब, कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हें डरा देंगे। तो ये वाली बात है।
तो और कुछ नहीं है, आगे देखो। अगले वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये भी शायद होमवर्क में जाएगा। तो मैंने कहा कि देखो, इधर अपॉन में एक्स लिखा है, तो तुम समझ रहे होगे कि log x को जब t लेट करा गया होगा सर, तभी ऐसा हुआ होगा। तो 1/x dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। अब तुम अपने लेवल पे खेल सकते हो, क्योंकि मैंने लेक्चर बना दिया है तुम्हारे हिसाब से। एक टाइप और है, एक क्वेश्चन उसका देखेंगे, फिर उसके बाद तुम फिर से पॉज करके अपने हिसाब से चलो। तो इधर देखो, ये फिर से वही 1 + t² बन गया रूट के अंदर, और ये dx/x तो dt बन ही गया है। तो ये फिर से तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगेन बार बार सेम चीजें करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये करके देखना, मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अब तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो तुमने कहा x² लिखा है सर, 4x भी लिखा है, ठीक है। तो और प्लस का 6 लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि 6 को ब्रेक करो दो पार्ट में, 4 + 2 ऐसे लिखो 6 को। तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर सीधा दिख जाएगा। तो x² प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस का 2, ऐसे तुमने लिख लिया। तो ये पूरा लिखा हुआ है होल स्क्वायर किसका, x + 2 का। और ये 2 लिखा हुआ है, 2 को एज इट इज लिख दो। अब फॉर्मूला बनाने के लिए तुम्हें इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो √2 का स्क्वायर होता है 2। ठीक है, तो ये आ गया, ये कहाँ पे, रूट के अंदर इसको लिख दो, और फिर फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं है। तो x + 2 का तुम्हारा स्क्वायर आ गया, और क्या आएगा, प्लस √2 का स्क्वायर आएगा। ये हो गया, और इसके साथ क्या आ गया, dx आ गया। ये इसके आगे देखो, ये फॉर्मूला है x² + a² का। तो x/2, तो x + 2 जो है ना वो x है इस बार, तो x/2 आ गया। ठीक है, और क्या आता है, फिर सेम इंटीग्रेशन आता है। तो सेम इंटीग्रेशन वो ऊपर वाला लिखना ज्यादा अच्छा है। तो x² + 4x प्लस का 6 आ गया। अब क्या करोगे, a²/2। तो ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर को ध्यान से देखना, ए स्क्वायर तुम्हारा 2 है। ठीक है, तो 2/2 लिख लो, a²/2, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव है। अब क्या होगा, लॉग के साथ आएगा, लॉग के साथ क्या आएगा, x आएगा पहले। तो x + 2 लिखेंगे, प्लस सेम इंटीग्रेशन आएगा। तो सेम इंटीग्रेशन तो भाई तुम्हारा x² प्लस का 4x प्लस का 6 है। तो ये खत्म है। ठीक है, इसी के साथ ये भी खत्म है, प्लस का c। तो यहाँ से 2 से 2 उड़ा दो, तो ये तुम्हारा आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल है, बट आगे अभी तुम्हें मिलेगा, ठीक ठाक चीज मिलने वाली है तुम्हें, उसी की तैयारी चल रही है ये। तो x² + 3x को देखो, x² + 3x लिखा है। फिर से तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कितने बार ये काम हम कर चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर को बनाने का। अब तो मुझे लगता है याद हो गया है कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो 3/2, वो क्या बनेगा, वो b बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें x + 3/2 का होल स्क्वायर लिखना है। अब तुम्हें ये देखना है कि तुमने क्या ऐड कर दिया है इसमें एक्स्ट्रा। तो x² खोलो इसे, 9/4 प्लस का 2a भी आ गया, तो 2 × x × 3/2 ये लिखा है। तो भाई 2 से 2 कट गया, 3x हो गया। तो 9/4 ऐड किया है, तो -9/4 लगेगा इधर। ठीक है, अब इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है। तो x + 3/2 का तुम्हारा आ गया होल स्क्वायर, और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हें मिल गया। और ये कुछ भी नहीं है, देखो अभी इसके बाद तो हमें फॉर्मूला लगाना है। तो x + 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, और साथ में dx लिखा हुआ है। तो ये है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला में बोलता है कि क्या करो भाई, एक काम करो, √(x²), तो x/2 पहले तो x + 3/2 तुम्हारा x है, और इसके अपॉन में भी 2। फिर क्या, सेम इंटीग्रेशन, तो सेम इंटीग्रेशन है x² प्लस का 3x, ये आ गया। फिर क्या, ए स्क्वायर को देखो, ए स्क्वायर के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो साइन का है का, माइनस का। तो ठीक है, साइन का आएगा माइनस का, तो माइनस आ गया, a², 9/4 है। ठीक है, और a²/2 आएगा, तो इंटू 1/2। और फिर क्या होता है, फिर फॉर्मूला लॉग, फिर लॉग के साथ x + 3/2, क्योंकि ये x है। और फिर सेम, प्लस का सेम, तो √(x² प्लस का 3x। अब इसको तुम मैनेज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो तुम
और थोड़ा सा बेहतर रूप देख पाओगे, और कुछ भी नहीं है। तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम थोड़ा मैनेज कर लेना, अच्छे से लिख लेना, कि जैसे इधर एलसीएम वगैरह होगा, इधर 9/8 होगा, इधर भी एलसीएम होगा, तो ये कर लेना। तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क पार्ट है इसके बाद, है ना। अभी मैंने थोड़ा सा दिया है, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। तो फिर से तुम्हें यहाँ पे क्या है, सेम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 1 + 2x लिखा है, माइनस का 3x स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 चाहिए। -3 को बाहर फेंको, -3 निकाला, एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आया। अब 3 निकाल रहे हो तुम, यहाँ पे 3 है नहीं, तो तुम्हें 2/3 देखने को मिल जाएगा। नहीं होता है ना, वहां अपॉन में आता है। इधर साइन भी चेंज हुआ, तो माइनस का 1/3 तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये है। अब तुम्हें बी चाहिए, तो इसका जो हाफ है ना, वो बी है, तो इसका हाफ कर देते हैं। 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो बी तुम्हें मिल गया कितना, 1/3। तो तुम्हें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है ना, तो ये तो ए स्क्वायर है और बी ये है, तो ए हो गया एक्स, बी हो गया 1/3, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब तुम सोचो क्या तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ये यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं। एक्स माइनस 1/3 का जब तुम होल स्क्वायर ओपन करोगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस का 1/9 लिखा है, और माइनस का 2x/3 लिखा हुआ है। तो 1/9 तुमने ऐड किया है, तो -1/9 लगाना पड़ेगा, और ये -1/3 पहले से लिखा हुआ है, तो इसको लिख दो। ठीक है। अब देखो इसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं है, फॉर्मूला बन गया है, तो सब तुम्हारे ऊपर है। तो ये तुम्हारा -3 हुआ, और x -1/3 का होल स्क्वायर है। इधर तुम एलसीएम वगैरह लोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इधर 9 बना देते हैं, तो 3/9 है ये, तो माइनस का 4/9 है ये, और माइनस का 4/9 मतलब 2/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये ऐसे लिखा है। तो ये कहाँ पे, अब माइनस को अंदर ले जाओ, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आएगा, दिक्कत आ जाएगी, तो माइनस को अंदर ले गए, तो यहाँ पे 3 आ गया। और क्या आएगा, माइनस को अंदर ले जाओगे, ये प्लस, तो 2/3 का होल स्क्वायर तुम्हें देखने को मिल जाएगा, और इसके आगे माइनस मिल जाएगा, तो x -1/3 का होल स्क्वायर, ये पूरी बात है। इसके आगे तुम बना ले जाओगे। ठीक है, तो इसके आगे तुम बना दोगे, तो ये पहले इधर लिख देते हैं। रूट के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया, और क्या आएगा, और तुम्हारा आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस का x -1/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ना, इस 3 को बाहर फेंको, क्योंकि ये फिर फॉर्मूला नहीं बनने देगा। रूट के साथ बाहर निकालो इसे, तो बाहर निकालो। ठीक है, अब आगे देखना, तो बाहर निकालने के बाद क्या है, ये आ गया रूट के अंदर। रूट के अंदर तुम्हें मिल गया 2/3 का होल स्क्वायर तुम्हें मिल जाएगा, और माइनस के साथ x -1/3 का होल स्क्वायर तुम्हें मिल जाएगा। तो अगेन फॉर्मूला है √a² - x²। अब ये मैं क्यों तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि तुम भी कुछ फॉर्मूले लगाओगे ना, तो तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे, और तुम्हें कैलकुलेशन भी समझ में आएगा। तो ये तुम करना, इसके आगे √a² - x² लगाना, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, अगला देखते हैं। तो 13, देखो फिर से परफेक्ट स्क्वायर का मेकिंग है। तो ये पूरा तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ भी नया नहीं है इसमें, तो तुम पूरा कर सकते हो। 13 के बाद चलते हैं 14 पे। अब ये लिखा है x इंटू 1, सेम कैटेगरी फिर से, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x इंटू 1 - x लिखा हुआ है, अंदर ले जाओ इसको, तो ये हो गया x माइनस का x²। अब तुम्हें x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस निकाला, x² - x आ गया। अब ये x का कोफिशिएंट हाफ करके तुम्हें b मिलता है, तो मैंने कहा कि x लिख दो, बीच में माइनस लगा दो, हाफ लगा के स्क्वायर कर दो। अब तुमने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है, इसी का स्क्वायर तुम हमेशा एक्स्ट्रा ऐड करते हो, ये ऑब्जर्वेशन से हमने समझ लिया है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये तुम ऐड करते हो। मैनेज करने के लिए -1/4 लिखोगे, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे तुम्हें प्लस मिलेगा, तो 1/4 आ गया,
और क्या आ गया, माइनस का एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। अब 1/4 को लिख सकते हो तुम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और माइनस के साथ एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर ऐसे करके तुम लिख सकते हो। तो ये आ गया तुम्हारा। इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं पहले। तो ये देखो, अंडर रूट के अंदर क्या हुआ, 1/2 का स्क्वायर हुआ, और क्या हुआ, माइनस का एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर तुम्हें मिल गया, तो ये तुम लिख लो। ठीक है, और इधर हो गया dx। तो अगेन भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये फिर तुम्हारा होमवर्क है, तुम ट्राई करना अपनी तरफ से, है ना, ये तुम कर सकते हो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में फिर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर क्या लिखा है, 4x लिखा है, फिर क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो 4x अगर यहाँ आ जाए ना, तो तुम्हें 4 चाहिए होता है। तो तुम क्या ऐड कर लो, तुम कर लो 3 ऐड, और 3 माइनस। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 4x हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया x+2 का होल स्क्वायर माइनस 3। इस 3 को तुम √3 का स्क्वायर लिख लो। तो x+2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो तुम इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट देख सकते हो। तो तुम देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x+2 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा है। और इधर लिखा हुआ है dx। तो देखो इसमें मैं लगा देता हूँ। तो x/2, तो x+2/2 हो गया। सेम इंटीग्रेशन, तो सेम इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है, a² 2, तो a स्क्वायर यही है, इसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा। तो 3/2 आ गया। फिर क्या आता है, लॉग आता है। फिर क्या आता है, x आता है, तो x लिख देते हैं, x+2 आएगा। और फिर प्लस लगा के सेम इंटीग्रेशन आता है, तो x² प्लस का 4x प्लस का 1 आ रहा होगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बनेगा। और इसमें क्या चेंज होगा, ये तो यही एज इट इज ऐसे ही आएगा। तो ये 15 भी है। ठीक है, 15 के बाद आगे देखो 16। अब इसमें टाइप चेंज हुआ है, तो इस एक को तुम अच्छे से देख लेना। तो ये जो लीनियर है ना, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो तुम्हें 2x+3 को कैसे लिखना है, इधर देखना। तो इधर लिख देते हैं साइड में, क्योंकि फिर मिटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि तुम 2x+3 को ऐसे लिख लो, 2x+3 बराबर क्या, a, और फिर a के साथ इस अंदर वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, तो x² का 2x और 4x का 4, ये हो गया। और प्लस का b। अब यहाँ से तो तुम a और b सीधा देख पा रहे होगे कि क्या होंगे। ठीक है, यहाँ तुम्हें 3 बनाना है, यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ पे तुम्हें -1 चाहिए। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे लिखा है 2x+4 और माइनस का 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, -1। तो ये तो सिंपल पड़ गया, कोई बात नहीं। तो अगले वाले को पकड़ लेंगे, ये आराम से निपटा देते हैं। तो तुम्हें 2x+3 को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, 2x+4 माइनस का 1। तो 2x+4 -1 तुमने लिखा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। और फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक करना। अब ये दो इंटीग्रेशन बनेंगे तुम्हारे सामने। तो x² प्लस 4x+3 dx हो गया। तो एक बार तुम लिखना इस 2x+4 के साथ। तो 2x+4 आया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ x² प्लस का 4x प्लस का 3। एक तो ये आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, और एक दूसरा पार्ट और बनेगा, ये ऐसा हो जाता है इसमें। तो बस ये थोड़ा सा नया है, और कुछ भी सब पुरानी बात है, जब हम पिछली 3 एक्सरसाइज से काम कर रहे हैं, जबकि हम। ठीक है, इधर dx आ गया। अब देखो, अगर तुमने इसको t² ऐड कर दिया यहाँ पे, तो बाहर तुम्हें dt मिलेगा, x² प्लस का 4x प्लस का 3। इसको तुमने t² ऐड करा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 2x आएगा प्लस का 4, है ना। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2t, और dt/dx, dx को LHS में ले लो। तो 2x+4, ठीक है, इंटू dx बराबर कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2t dt, ये होएगा। तो इन दोनों की जगह पे क्या है, 2t dt लिखना पड़ेगा तुम्हें।
इधर 2t dt, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा t, इधर क्या आएगा, इधर आएगा t। तो फाइनली तुम्हें 2t² मिलेगा। तो मैं इसको हटा के 2t² लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया। तो तुमने 2t² लिखा, ये 2 आ गया, और t² इसका करोगे, और इधर dt। ठीक है, ठीक है जी, इतना हो गया। तो इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता है, 4x+3 लिखा है ना, तो इसको तुम लिख लो x² + 4x। 4 बनाना है ना, तो 3 में तुमने +1 करा, -1 करा, तो ये हो गया x² + 4x, प्लस का 4 माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, x+2 का स्क्वायर -1, -1 को 1 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया -x+2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और इस पे रूट भी लगा हुआ है, तो इधर रूट लगा दिया, इधर dx। t² की इंटीग्रेशन करोगे, x⁴n का फॉर्मूला, x⁴n+1/n+1, तो 2/3, t की पावर कितना, 3। अब इसको तुमने t² बोला था, क्या बोला था, t² बोला था। मैं कह रहा हूँ कि x² + 4x+3 को तुमने t² बोला था। तो तुम्हारा t कितना है, t तुम्हारा है x² + 4x+3 का रूट है। तो x² + 4x+3 की पावर 1/2, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो। अगर तुम्हें इस पे 3 पावर लगानी है तो तुम कैसे लिखोगे, x² + 4x+3 की पावर कितना, 3। 3 लगानी है ना तुम्हें, तो 3/2 आ गया, इधर 3/2 आ गया, इधर देख लो माइनस का √x² - a² है, तो x/2, तो x + 2/2 आएगा। और क्या, सेम इंटीग्रेशन, तो सेम इंटीग्रेशन तो हो गया x² + 4x, प्लस का 3 आ गया तुम्हारा, और क्या, माइनस, क्योंकि a² के आगे माइनस है, तो a²/2 मतलब 1/2। उसके बाद क्या, लॉग के साथ आएगा, तो लॉग के साथ कितना, लॉग के साथ तुम्हारा आ जाएगा x+2 आएगा, और प्लस लगा के सेम इंटीग्रेशन, मतलब x² + 4x, प्लस का 3 आई थिंक आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट है। इसके बाद तो ये प्लस सी और लगा लो, तो ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये वाली बात है कि इसमें इसलिए ये थोड़े से डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो आप तुम कि कितना लेंदी होता जा रहा है, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो तुम इसके आगे भी एक स्टेप लिख सकते हो, ये अंदर ले जाओगे, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, बस इतना ही मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें गलती होने की संभावना है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तुम रिवीजन में डाल सकते हो। 16 के बाद आ गई है बात 17 पे। तो जरा 17 को और देख लेते हैं। तो 17, 18, देन 19 एंड देन 20, है ना। तो ये चारों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं। एक हमने देख लिया है, जो कि आप समझ ही रहे हो कि लेंदी बन रहा है। तो इसको और देखते हैं भाई। तो 2x - 5 को तुम्हें कैसे लिखना है, पहले तो a लगाओ, इसका डिफरेंशिएशन देखो, तो 2x आएगा, 4x का 4 आएगा, 3 का 0 आएगा, प्लस का b, ये भी सेम बन गया। अब तुम्हें इसे -5 बनाना है, तो तुम्हें ए और बी सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं कि ये 2x - 4 होगा, और इधर पे एक -1 आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। तो तुम 2x - 5 को ऐसे लिख सकते हो, ये भी सिंपल पड़ गया। तो 2x - का 4 लिखो, और फिर -का 1 ऐसे लिख लो, और साथ में जो लिखा है उसको लिख लो। तो x² लिखा है, -का 4x लिखा हुआ है, प्लस का 3 लिखा हुआ है, इधर dx लिखा हुआ है। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो दो पार्ट देखो, एक तो बनेगा 2x - का 4, ठीक है, अंडर रूट के साथ बन गया x² -का 4x, प्लस का 3 इधर आ गया dx। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा आएगा माइनस के साथ, तो ये माइनस आ गया, √x² -का 4x, प्लस का 3, ये dx आ गया, है ना। तो इसको तो तुम्हें पता ही है, तुम करते आ रहे हो इतने टाइम से, तो तुम कर लोगे। अंदर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको भी तुम्हें मैंने पिछले सवाल में बता दिया, बट मैं एक और कर देता हूँ, ताकि और तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो तुमने कहा कि तुमने x² - 4x + 3 को लेट कर लिया, क्या, t² कर लिया।
तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस का 4 इंटू डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तुम्हें मिलेगा 2t dt। तो तुम इन दोनों की जगह पे 2t dt लिखोगे, इधर t लिखोगे, तो 2 बाहर। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, इधर t आएगा, तो टी स्क्वायर बनेगा अगेन dt। ठीक है, तो t की पावर 3/3 आएगा। तो इसको तुम लिख पाओगे 2/3 टी की पावर 3। टी की पावर 3 कैसे, इधर देखो t क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, और इस पे रूट लगेगा, ये तो t है। ठीक है, तो जब तुम टी क्यूब लिखोगे ना, तो टी क्यूब ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, और इसकी पावर क्या है, 3/2 है। तो इधर 3/2 मिलेगा तुम्हें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, इसकी पावर 3/2। ये तो इतना पार्ट है। अब इसको देखो, इसको करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x है प्लस का 3 है। अगेन तुम्हें 4 चाहिए, तो तुम +1 करो -1 करो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का क्या 1। तो ये कितना हो गया, x -2 का होल स्क्वायर -1, 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे मिला तुम्हें। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x-2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, इधर क्या आ गया dx। तो इसको मैं अगले पे लिख देता हूँ, बाकी आंसर वाली लाइन है, तो समझ जाओ तुम। तो ये 2/3 आएगा, 2/3 आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और +3 का पावर 3/2, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो, माइनस का, माइनस के साथ है ना, माइनस का अंडर रूट ऑफ x-2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आ गया, इधर dx लिखा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2/3 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 4x आएगा, प्लस का 3, इसकी पावर कितनी है, 3/2 इसकी पावर है, तो 3/2 लगा, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x/2 आता है पहले, तो x -2/2 सेम इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 सेम इंटीग्रेशन यही है। फिर देखो ए स्क्वायर के आगे माइनस है, तो माइनस आएगा, माइनस का a² 2। फिर आता है लॉग, लॉग के साथ क्या आएगा, लॉग के साथ तुम्हारा आएगा x, तो x-2 लिख दो, और फिर तुम्हारा आएगा प्लस, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, ये तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरी बात है, और प्लस सी लगा लेना, माइनस को अंदर ले जाना, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तो तुम कर लोगे, तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा इस सवाल का भी। है ना, तो लेंदी हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है सब सिंपल ही, बट लेंदी है। तो ये देखो, x बाहर लिखा हुआ है, इधर x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वही तुम्हें बनाना है, क्रिएट करना पड़ेगा। तो तुम्हें x को ऐसे लिखना पड़ेगा a, और x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होएगा 1 + 2x। ठीक है, ये थोड़ा अलग हुआ है, प्लस b। तो तुमने ऐसे लिखा, फिर a को अंदर ले गए तुम, तो a आ गया, 2ax आ गया तुम्हारे पास, प्लस का b आ गया। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, x वाला पार्ट x से कंपेयर हुआ, तो 1 = 2a आ गया। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि जो a है ना, वो 1/2 आ गया। अभी b पे चलते हैं, तो यहाँ से तुम बोलो a+b कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट है नहीं, तो वो 0 है। तो a अगर 1/2 है, तो तुम समझो कि b क्या है, b माइनस का 1/2 है। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। अब ये दोनों तुम्हें ऐसे करके लिखना है, तो पहले लिख लेते हैं ए को, तो ए हो गया 1/2, और इसके साथ क्या आएगा, 1 + 2x आएगा। फिर लिख लेते हैं बी को, तो बी आएगा माइनस का 1/2, और फिर इसके बाहर एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, जो कि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ये है x प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक तुम्हें करना पड़ेगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो देखो 1/2 आया, फिर आएगा क्या, अंडर रूट के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, इधर dx लगा के, नहीं इधर 1 + 2x भी है, तो 1 + 2x और dx। ठीक है, और दूसरी पार्टी ये है, माइनस का 1/2 और अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद तो तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन के होएगा,
इसको तुम टी स्क्वायर ऐड करोगे तो ये पूरा पार्टी डी टी बनेगा, टू टी डी टी बनेगा, टू से टू कट जाएगा, टी बचेगा, इसमें से टी बचेगा, टी स्क्वायर होगा टी की पावर 3/3, और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आगे तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं कब तक करता रहूंगा, कुछ तो तुम्हें करने पड़ेंगे। तो ये हो गया 18। 18 के बाद आ जाते हैं 19 पे। देखो फिर से, x-5 इक्वल टू तुमने a लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस का 1 प्लस b लिख लो। a को अंदर ले जाओ जरा, तो क्या 2ax आएगा प्लस का a प्लस का b। अब कंपेयर कर लो, x-5 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 इक्वल टू कितना, 2a। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो a इक्वल टू कितना, 1/2। अब दूसरा वाला देखो, a प्लस बी कितना है, माइनस का 5 है ना, तो a की जगह लिखोगे 1/2 प्लस का b इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया। 1/2 को उधर ले जाओ तो b इक्वल टू कितना आ गया, -5 माइनस का 1/2। इधर एलसीएम लोगे तो माइनस का 10 -1 माइनस का 11/2, ए और बी आ गए। ए और बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या 1/2 लिखेंगे, तो लिख देते हैं 1/2 लिखा, और फिर 2x+1 लिखा, ठीक है, और b की जगह -11/2 लिख लो, और बाहर तुम एक रूट के साथ बना के लिख लेना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये दो पार्ट में फिर से ब्रेक होगा, सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज हो रहा है हर बार। तो स्कोरिंग मुझे लग रहा है कि तुम कर सकते हो 1/2, ठीक है, इधर आएगा 2x+1 आएगा, और इधर रूट के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, ठीक है, इधर dx लिख दिया तुमने, और दूसरा पार्ट माइनस का 11/2 आ गया, अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आएगा, और इधर dx आ गया, ये दूसरा इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले समझ गए होगे ना कि इसको तुम टी स्क्वायर ऐड करोगे डी टी बनेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो ये फिर से आगे तुम्हारा होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 के बाद चलते हैं किस पे, 20 पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको अपन पूरा भी करेंगे। तो लास्ट से इसलिए करेंगे पूरा। तो सबसे पहले तो x+3 को ए लिख लिया, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो 3 का 0, इधर -4, ठीक है, और उधर माइनस का 2x आ गया, प्लस का b लिख लिया, ठीक है। ए को जल्दी से अंदर ले जाओ, x+3 बराबर कितना आ गया, माइनस का 4a आ गया, ठीक है, और माइनस का 2ax मिल जाएगा तुम्हें, प्लस का b, ठीक है, x वाला x से कंपेयर होगा, तो 1 इक्वल टू माइनस का 2a, -2 को अपॉन में ले जाओगे तो a इक्वल टू माइनस का 1/2, ये आ गया, ठीक है। बी पे चलते हैं, तो माइनस का 4a प्लस का b, ये किससे, 3 से कंपेयर होगा, तो a की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 1/2, तो यहाँ 1/2 माइनस का, प्लस का b इक्वल टू कितना है, 3 है, तो ये 2 से ये 4, तो 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया, तो b प्लस 2 बराबर 3 आ गया, 2 को उधर ले जाओ, तो -2 होगा, b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इधर लिखना है तुम्हें, तो लिखते हैं चलो, a की जगह -1/2 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 2x आएगा, और b की जगह 1 आएगा, तो 1 लिख दिया, ठीक है, और बाहर एक रूट के साथ आने वाला है, तो रूट के साथ तुम्हें मिलेगा 3 -4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर dx, तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, इधर और इधर, तो -1/2 अलग करो, और क्या माइनस का 4 माइनस का 2x लिखो, ठीक है, इसके साथ रूट के साथ लिख लेना 3 -4x माइनस का एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा पार्ट 1 के साथ है, तो 1 के साथ क्या, 3 -4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मुझे लग रहा है ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो अपन दो पार्ट में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको करेंगे। तो 3 -4x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको तुमने टी स्क्वायर लिखा, तो 3 का 0 -4x का -4, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया, और इधर तुम्हारा आएगा 2t डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो माइनस का 4 माइनस का 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, यहाँ पे तुम लिख देना 2t dt, तो ये आ गया,
ठीक है, तो ये दोनों टू टी डी टी बनेंगे। ये वाला क्या है, टी स्क्वायर रूट के अंदर, तो देखो ये बनेगा -1/2, टू को भी बाहर लिख दिया, अंदर एक टी इधर और एक टी ये, तो टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये कट गया भाई। तो माइनस का टी की पावर 3/3, ये मैंने कई बार तुम्हें लिख के बता दिया, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं अभी। तो देखो जरा, अगला ले लेते हैं। ये तुम्हारा -t⁻³ आ गया। ठीक है, तो -t⁻³ आएगा, और क्या आ गया है? और तुम्हारा ये इंटीग्रेशन है प्लस का √3 - 4x माइनस का x², आई थिंक ये लिखा हुआ है। ठीक है, इधर तुम dx लिख लो, है ना। अब देखो, तुमने टी स्क्वायर किसको बोला था, 3 - 4x माइनस, ये पहले वाले के लिए लिख रहे हैं, 3 - 4x माइनस x² को टी स्क्वायर बोला था तुमने। तो तुम्हारा टी रूट लगा के आएगा, तो 3 - 4x माइनस x² की पावर जो 1/2 होगी ना, वो क्या है, वो टी है। अब तुम्हें टी क्यू लिखना है, तो इधर 3 लगेगा, इधर भी 3 लगेगा। तो 3 - 4x माइनस x² की पावर 3/2, है ना, इक्वल टू कितना, टी क्यूब। तो ये तो पहले वाली की बात हो गई। अब दूसरा वाला देखो, यही आएगा ना। यही आएगा। इधर देखो, अब दूसरा वाला, इसकी गणित स्टार्ट करते हैं। तो 3 - 4x माइनस का x² लिखा हुआ है, तो पहले तो परफेक्ट स्क्वायर, तो माइनस को बाहर फेंको, तो x² पॉजिटिव, 4x भी पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। ठीक है, अब 4x के लिए प्लस का 4 चाहिए होता है तुम्हें, ये तुम्हें पहले से पता है। तो प्लस का 4 माइनस का 4 कर देंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 -3 लिखा है, ये हो गया। तो माइनस ये बन गया, इतना तो बन गया x+2 का होल स्क्वायर, ये, और माइनस का 7, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसको तुम चाहो तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो 7 हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, और -x+2 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। 7 को तुम लिख लो √7 का होल स्क्वायर, माइनस x+2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये पूरी बात है। अब देखो, इसके आगे देखो। ठीक है, तो ये इसकी जगह वैल्यू डालते हैं, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये तुम्हारा आ गया -1/3 आ गया, और क्या आएगा, 3 - 4x माइनस x² की पावर 3/2 आ जाएगी, ये आ गई। और इधर क्या लिखोगे, इधर तुम लिख लेना √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर होल स्क्वायर dx, ये हो गया। और ये अंडर √a² माइनस x² की फीलिंग दे रहा है। तो देखो, माइनस का 1/3 इधर आ गया, 3 - 4x माइनस का x² आया, और इधर 3/2 लगा हुआ है। ठीक है, इधर क्या आएगा, प्लस, है ना। अंडर √a² माइनस x² दे रहा है, तो x/2 तो सबसे पहले, तो x+2/2, सेम इंटीग्रेशन। तो 3 - 4x माइनस का x², ये सेम इंटीग्रेशन आ गया। फिर क्या करोगे, फिर लिखना a²/2, तो वो 7/2 होगा। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x/a लिखोगे, तो साइन इनवर्स x+2 अपॉन में √7 आएगा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट है सवाल, प्लस का सी, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है मेरे हिसाब से। आंसर मैच कर लेते हैं इसका हमारा। तो माइनस का 1/3, ओके। हाँ जी, तो ये इसका आंसर है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि लेक्चर कंप्लीट है। और अगर आपने इसको यहाँ तक देख लिया तो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है। जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और ठीक है, तो थैंक यू सो मच।